खोइ त क्यामेराम्यानलाई फुल जय हो सबको जय हो स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद अघि त सेल्फी खिच्दै हुनुहुन्छ त अहिले फेरि किन जस्तै गर्दिनु उहाँले गीत एडिट गरेर लगाइदिनुहुन्छ एकैछिन जस्तो गर्छ किन अब नाचे जस्तो गर्ने जस्तो गर्ने गर्ने सुरु भइसक्यो ल ठिक छ यो के अरे कोलपुरमा आएर खाना खाँदै खागे होइन See
भिरपाखामा धैया पाक्यो मधु सानो तोरी भैँस चढी मातिए कि जेमन बाउकी छोरी उही खोलीमा पानी
कहाँ होला कुनै रामलाई थाहा होला जानी कहाँ होला कुनै रामलाई थाहा होला जानी कहाँ होला हरि बोल 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 सबले हरि बोल वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका आयो जमाना धर्म कर्म हरायो दिनेश सुधरायो 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 हरि पढ्छन् लेख्छन् विद्वान बन्छन् धन सम्पत्ति जोड्छन् पढ्छन् लेख्छन् विद्वान बन्छन् धन सम्पत्ति जोड्छन् बुढा भएका बाबुआमालाई धर्मशाला छोड्छन् के आयो जमाना के आयो जमाना कलियुग लाओ कि मान्छे सैवा हो के आयो जमाना कलियुग लाओ कि मान्छे सैवा हो के आयो जमाना कलियुग लाओ कि मान्छे सैवा हो के आयो जमाना कलियुग लाओ कि मान्छे सैवा हो के आयो जमाना कलियुग लाओ कि मान्छे सैवा हो के आयो जमाना कलियुग लाओ कि मान्छे सैवा हो के आयो जमाना कलियुग लाओ कि मान्छे सैवा हो आओगे हरि हिजोको दोहोरी गाउने पनि यसबाट एउटा तुरुन्तै पोस्ट भयो नागमुख छेकिया छ त्यही हो तपाईँको छेकिने गरी कसैले खिच्नुहुन्छ उहाँले छ नि
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यति बेला हामी स्याङ्जा योगपीठ समिति र हरिद्वार योगपीठ समितिको संयुक्त आयोजनामा यति बेला हामी हरिद्वार योगपीठमा उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो यात्रा वालिङदेखिको 2077 साल 12 महिना 27 गते रहेको थियो र अहिले आज हामी तेस्रो दिनमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यस संस्थामा स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका, वालिङ नगरपालिका, चापाकोट नगरपालिका लगायत स्याङ्जा जिल्लाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। आज हामीले तपाईलाई यसै ठाउँमा रहेर यहाँका विभिन्न गतिविधिहरू देखाउँदै जानेछौँ। जानु जानु आउन अब दुईटै समय
माला और जो भी अर्पित करना चाहते हैं। कल शाही स्नान का प्रारंभ बड़े रूप में हो रहा है और ये निरंतर प्रवाह चल रहा है हरिद्वार के महाकुंभ का। कोरोना काल के चलते काफ़ी प्रकार की दुविधाएं हैं यद्यपि, लेकिन उन सब के बीच में भी जो हमारी सांस्कृतिक निष्ठा है, आस्था है, विश्वास है और कोरोना काल की अलग प्रकार की जो चुनौतियां हैं उनके होते हुए भी पहले करोड़ों में लोग आते थे, फिर भी लाखों में तो आ ही रहे। और जब विशेष स्नान के पर्व है उस दरमियान तो संख्या कुछ विशेष और हो जाती है। तो आज हम सब अभिभूत हैं कि कई प्रकार की बाधाओं, चुनौतियों के चलते यद्यपि जैसे 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ का आगमन होता है और वो उत्सव जिस एक उमंग के साथ, जिस विराटता के साथ हुआ करता था, यद्यपि वैसा दर्शन तो इस बार नहीं हो रहा है, फिर भी सब हमारे महापुरुषों का दर्शन, उनका आशीर्वाद वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। पूज्य भाई श्री के साथ आज से लगभग 25 या 27 वर्ष पहले 1993 या 94 में सबसे पहले हमारा मिलन हुआ अहमदाबाद में और उसके बाद से फिर ये बस प्रेम का प्रवाह, एक आत्मीयता, एकात्मता और एक 1993-4-5 95 में जो भी हुआ, अब तब से एक हेतु रहित अनुराग जैसे कहते हैं वो पूज्य भाई श्री के साथ है। और पूज्य भाई श्री ने पूरे विश्व पटल पर अपने योग का, अध्यात्म का, वैदिक सनातन आर्य संस्कृति का गौरववर्धन किया है। और भारत के जो भी संस्कृत और संस्कृति निष्ठ जिनके भीतर भी सात्विक चेतना है वो सब पूज्य भाई श्री के प्रति एक अप्रतिम श्रद्धा का भाव रखते हैं। पूज्य भाई श्री हमारे, हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, हमारे वो आदर्श हैं, अनुकरणीय हैं, वो हमारे लिए श्रद्धेय हैं। और पतंजलि परिवार के लिए पूज्य भाई श्री एक अभिभावक के रूप में है। और जैसे अपने यहाँ ये गुरुकुलीय परंपरा बहुत यशस्वी रूप में चल रही है, ऐसे
पूज्य वैश्य अभी अपना जो योगग्राम गुरुकुलम चलता है उसके बच्चे अभी यहाँ नहीं आ पाए और आचार्य कुलम घर था, तो आज विशुद्ध रूप से संस्कृत वाले बच्चों का आज ये कार्यक्रम रखा है। ये अपने सन्यासी और ब्रह्मचारी तो भावी सन्यासी हैं और सन्यासी हैं, कुछ सेवा में हैं, कुछ कुंभ की सेवा में लगा रखे, प्रशासन ने मांगा था, और अपनी सन्यासी बहनें, ब्रह्मचारी बहनें, और जो छोटे बच्चे हैं उनको जो 2.5 साल वाले हैं, तो अभी जब आप प्रस्थान करेंगे तब आप थोड़ी देर उनसे मिलेंगे, उनको उधर रखा हुआ है तो उनका, क्योंकि फिर वो उनका तो वैसा अलग ढंग का होता है तो वैसा उनका प्रवाह बनाए रखना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पर भी जो बच्चे हैं इनमें अष्टाध्यायी, ये तो देवप्रयाग अपना गुरुकुल चलता है, वहाँ के बच्चे हैं, ये पतंजलि गुरुकुलम की बालिकाएं हैं। कितने बच्चों ने अष्टाध्यायी स्मरण कर लिए? एक बार हाथ उठाना जिन्होंने अष्टाध्यायी पूरी स्मरण कर ली, जिन्होंने अष्टाध्यायी पूरी स्मरण कर ली है एक बार, तो ये तो देवप्रयाग वाले और इधर पतंजलि गुरुकुलम वाले भी हाथ खड़े करो, और जिन्होंने भगवत गीता स्मरण कर लिया वो भी हाथ उठा लो। और यहाँ जो प्रवेश होते ही दैवी संपद के 5 श्लोक तो प्रवेश के समय सबसे याद करते हैं। मंगलाचरण में भी वही ये बोलते हैं, दैवी संपद के श्लोक सुनाओ बच्चों। अतः छोटे बच्चे हैं जो अभी नया प्रवेश हुआ है, तो अब ये प्रवेश करके ये 5 श्लोक तो सबसे पहले करते हैं और इसी स्वभाव में, इसी संस्कृति में, इसी प्रवाह में जीते हैं। एक बार इन नए बच्चों का भी अभिनंदन है, कोरोना काल में भी वैदिक गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय हमारा प्रवाहमान रहा। इसके लिए आप सबके प्रसाद को, आप सबके धैर्य को, आपकी अनुशासन को, आपकी देखो ये एक बहुत बड़ा, ये एक अलग प्रकार का संकट मानवता के सामने आया। मैं आज भाई श्री की कथा में भी गया था, तब भी कह रहा था, कोरोना की डबल डोज जिन्होंने ले रखी है, ऐसे सैकड़ों डॉक्टरों को कोरोना हो चुका, डबल डोज कोरोना की वैक्सीन की। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के वाइस प्रेसिडेंट, उनके कुलपति डॉक्टर विपिन से लेकर के करीब 40-50 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए डबल डोज के बाद। सर गंगाराम, जहां कोविड का बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, वहां के डॉक्टर्स और दूसरे हेल्थ वर्कर्स वो भी 50 से ज्यादा डबल डोज के बाद कोरोना संक्रमित हो गए। एम्स के भी करीब जो है डबल डोज लेने के बाद 85 से ज्यादा डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स कोरोना संक्रमित हो गए। इस बार का जो कोरोना का प्रहार है ये भी प्रबल है, तो वैक्सीन की डबल डोज के साथ योग और आयुर्वेद की डबल डोज नहीं होगी तो कोरोना से नहीं लड़ पाओगे। ये सामने आ गया, कोरोना की वैक्सीन लगवाई, क्योंकि वो उसके सरकार के प्रोटोकॉल थे कि पतंजलि में भी जो ओपीडी आईपीडी सारा चलता है, डॉक्टर्स रहते हैं, तो बोले इनको कोरोना की वैक्सीन लगवाते। तो हमने उसमें 2 ग्रुप बना दिए, एक को वैक्सीन लगवाई और उसको वैक्सीन के साथ कोरोना ही खिला दी एक ही गोली। तो जिनको कोरोना खिलाई उनकी जो है
सीरो कन्वर्जन बोलते हैं एंटीबॉडीज के रूप में जो होता है। तो सीरो कन्वर्जन जिन्होंने कोरोनिल नहीं खाया था उनका 10 से 15 गुना हुआ, और जिन्होंने कोरोनिल खाया था एक गोली मात्र को वैक्सीन के बाद उनका 30 गुना सीरो कन्वर्जन हुआ। तो डबल इम्यूनिटी का जो मार्कर बना रखा वो 100% होना चाहिए। जो केवल वैक्सीन लगाते हैं वो 50, 60, 70 तक पहुंचते हैं, इसलिए वापस संक्रमित हो जाते हैं। और हमारे ये आस्था वाले बच्चों ने भी लगवा रखी है, इनकी जो इम्यूनिटी है वो 100 से ऊपर जा रही थी। घबरा गए कहीं हमारी ज्यादा तो नहीं, 102, 103, 105 इम्यूनिटी हो रखी। तो मीन्स अब सारी दुनिया ये मान रही है कि ये दुनिया बचेगी तो योग आयुर्वेद से बचेगी। लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्यूरेबल डिजीज, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एक बहुत बड़ा प्रभाव चला और उसको तोड़ने में हमने कामयाबी हासिल की है। अभी मेरा एड्रेस आजकल भाई श्री चेंज हो रखा है, पहले यहाँ संतकुची में रहा करता था, आजकल योगा ग्राम मीरामन में रहता है। और वहाँ हर दिन 400-500 लोगों की दवा चुका, बीपी की दवा, शुगर की दवा, थायराइड की दवा, और जो जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, आर्थराइटिस, अस्थमा, जेनेटिक सोराइसिस के अलावा SLE, MS, ऑटोमेट डिजीज, एवियन पॉजिटिव है, ANA पॉजिटिव है, RA फैक्टर पॉजिटिव है, तमाम तरह की जो ऐसे इनक्यूरेबल डिजीज जिनका नाम सुनकर के कांप उठते हैं लोग, वो योग आयुर्वेद के प्रयोग से ठीक हो। तो ऐसा ये योग की सेवा, आयुर्वेद की सेवा, शिक्षा की सेवा, चिकित्सा की अलग अलग सेवाओं का अनुष्ठान आप श्री के आशीर्वाद से यह प्रवाहमान है और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आजकल तो मोदी जी भी जब भी किसी भी संदर्भ में पिछले दिनों बच्चों से भी बात कर रहे थे या कोई बड़ा अवसर आता है तो स्पष्ट रूप से 2 बातें कहने लग गए। मुझसे एक दिन कहा भी कि आप जितने भी साधु संत महात्माओं से मिलते हैं सब भी इस बात को पूरे देश में एक आंदोलन की तरह उठाएं कि सुबह से शाम तक जो भी जिन भी वस्तुओं का आप प्रयोग करते हैं क्या वो भारत में बनी हुई हैं, यहाँ से कम हम अपना आत्म मूल्यांकन करना शुरू करें तो आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ हम आगे बढ़ना शुरू करें। अर्थ परमार्थ के लिए, समृद्धि सेवा के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, जस्टिस के सिद्धांत को यहाँ पतंजलि ने जिया है और पूज्य आचार्य श्री मानवता की पूरी समष्टि की हम सेवा किस रूप में कर सकते हैं इसी के लिए प्रतिबद्ध होकर के सब भाई बहन लगे रहते हैं। आपके आशीषों से यह अनुष्ठान और आशीषित हो। वैसे तो आपके अनुग्रह, आपकी कृपा हम पर निरंतर है। तो आज पूज्य भाई श्री सब बच्चों को अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें और इसके साथ साथ नेपाल से भी हमारे भाई आए और वो भी एक पैतृक भूमि से, पुण्य भूमि से, एक ऐसी दिव्य भूमि से, वहाँ से हमारे सभी नेपाल के जो भाई बहन हैं एक बार उनका भी सबके ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बरवा, बालिन और उस आस पड़ोस के 10-20 गांव से भाई बहन आए हुए हैं। तो ऐसे हमारे नेपाल के बंधु वहाँ पर भी वैश्य जैसे यहाँ के लगभग 10 लाख भाई कार्यकर्ताओं को पतंजलि ने भाई बहन योग की सेवा में लगे हुए, एक बार उन सबका भी बहुत बहुत और भाई श्री क्योंकि गुरुकुलीय परंपरा से बहुत गहरा और उसकी भी मूल प्रेरणा भगवान योगेश्वर Om
दरिद्रता में कोई संबंध नहीं है। रामचरितमानस के आधार पर कहूं तो प्रश्न उठाया गया कि संसार में सबसे बड़ा सुख कौन सा है और सबसे बड़ा दुख कौन सा है। उसका बड़ा सुंदर जवाब दिया गया कि संत मिलन सम सुख जग नाहि। संत पुरुषों प्रबुद्ध पुरुषों की सन्निधि प्राप्त होए, उनका मार्गदर्शन मिले, उनके आशीर्वाद की छाया में यात्रा करने का अवसर मिले, उससे बढ़कर के कोई सुख नहीं हो सकता। फिर आगे कहते हैं कि सबसे बढ़कर के दुख कौन सा है। संत मिलन सम सुख जग नाही, और नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही। दरिद्रता जैसा दुख संसार में कोई नहीं। कोई प्राणी दुख नहीं चाहता अपने जीवन में। सुखम में भूया दुखम में मां भूत, हम सबकी चाह यही है। और जब हम दुख चाहते ही नहीं अपने जीवन में, तो ये सबसे बड़ा जो दुख है दरिद्रता, उससे निजात पाना ये बहुत जरूरी भी है। और ये इच्छा, उस दुख से निजात पाने की ये इच्छा स्वाभाविक है। हमारे यहां तो महालक्ष्मी को हमने परम्बा भगवती, भगवान नारायण, विष्णु भगवान जो कि सत्वगुण के अधिष्ठाता देव हैं, उनकी शक्ति के रूप में देखा। हम उसकी उपासना करते हैं, अरे हम आवाहन करते हैं। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मीम अनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। और ऐसी लक्ष्मी जो हमारे घर में एक बार आए तो फिर चली न जाए। वो स्थिर रहे हमारे भवन में, हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में। अर्थ को हमने चार पुरुषार्थ में स्थान दिया। और आप सब लोग क्योंकि यहां गुरुकुल में पढ़ते हैं, सब जानते हैं कि यहां पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ऐसा नहीं होता। पुरुषैहि अर्थ्यते इति। पुरुषार्थ से तात्पर्य है जीव मात्र जिसकी कामना करता है, इच्छा करता है। मैंने कई बार कथाओं में भी तो चर्चा करता रहता हूं कि हमारा सनातन वैदिक धर्म जो है, जिस प्रकार हमारा शरीर पांच भौतिक है, पांच महाभूत से बना है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, उसी प्रकार हमारे सनातन वैदिक धर्म का कलेवर भी पांच वस्तु से बना है। इसमें से एक भी चीज कम हो तो सनातन वैदिक धर्म का संपूर्ण स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हो सकता। वे पांच चीजें हैं। पहला,
यज्ञ। यज्ञो वै विष्णु यजनम यागः, ऐसी श्रुतियां हैं। यज्ञ विष्णु, विष्णु का एक अर्थ है व्यापक, वेवेश विश्वम मिति। और उस दृष्टि से यज्ञ को हमने केवल फायर सैक्रिफाइस के रूप में नहीं देखा, बल्कि यज्ञ को भी हमने व्यापक रूप में देखा। यज्ञ का वो जो व्यापक रूप है, वो जो विस्तृत रूप है, और श्रुतियां इतना अद्भुत मार्गदर्शन करती हैं। अभी अभी आप लोगों ने भगवत गीता के कतिपय श्लोकों का गायन किया। दैवी और आसुरी संपत्ति के विषय में भगवान ने जो बताया है, योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण ने उसका स्मरण किया। उसी भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवो स्पृष्ट कामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। सृष्टि के आरंभ से मानवता के कल्याण के लिए जो एक सर्वश्रेष्ठ साधन हमको मिला है, उसका नाम है यज्ञ। हमारे यहां गृहस्थों के लिए भी पंच यज्ञ का विधान है। ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ करते हैं, पितृ यज्ञ करते हैं, मनुष्य यज्ञ करते हैं, भूत यज्ञ करते हैं। नित्य 5 प्रकार का यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ को निकाल दो तो सनातन वैदिक संस्कृति का पूरा रूप ही बनेगा नहीं। यज्ञ दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है, वो है पुरुषार्थ, जिसकी अभी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और उसमें भी समझाया गया, धर्मात् अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। हम अर्थ की कामना करते हैं और अर्थ संपादन का प्रयास भी करेंगे, और अर्थोपासना में कुछ भी गलत तो नहीं है, लेकिन वो धर्म पूर्वक महत्वपूर्ण। धर्मात् अर्थश्च, काम भी एक स्वाभाविक वृत्ति, उससे हम भागेंगे नहीं। गृहस्थ को उसकी भी उपासना करनी होती है। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जब समावर्तन संस्कार हो जाता है और आचार्य उसको जो उपदेश करता है, जो आदेश देता है, उपनिषदों में वो बात आप लोग सीखते हैं, सत्यम वद धर्मंचर मातृदेवो भव पितृदेवो भव इत्यादि कहने के उपरांत एक महत्वपूर्ण बात आचार्य कहते हैं, और वो है आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सी। ये अर्थ और काम संबंधी जो आदेश है, जो उपदेश है, आगे वाले आश्रम में प्रवेश करते समय उस ब्रह्मचारी को, उस विद्यार्थी को इसका स्मरण करना। धर्म पूर्वक अर्थ, धर्म पूर्वक काम। और ये हुआ तब ही एक समय आएगा कि उस अर्थ से और उस काम से उपराम हो जाए।
और मोक्ष। छूटने की इच्छा करता है, होती ही है। मोचनम मोक्ष, मुक्ति। कितनी साइंटिफिक बातें हैं हमारे सनातन वैदिक धर्म में। हमारे ऋषियों ने जो हम पर अनुग्रह किया, एक एक बातों पर विचार करें तो यज्ञ, ये 4 प्रकार का पुरुषार्थ, वर्ण व्यवस्था, ये तीसरा तत्व, ये भेद के लिए नहीं है। इतने आम पकते हैं, ये आम का सीजन आने वाला है, तो उसमें भी सॉर्टिंग करते हैं। और आम का भी अपना एक अलग अलग प्रकार है कि ये अल्फांसो है, ये केसर है, हमारे यहाँ लंगड़ा, बाटली, सब प्रकार के आम होते हैं, दशहरी है, तो सब आम ही, लेकिन उसकी क्वालिटी अलग अलग है। कुछ आकार, कुछ स्वाद, कुछ उसकी गंध, उसमें वैविध्य है। इस वैविध्य में ही सौंदर्य है। मनुष्यों में भी वो वैविध्य है स्वाभाविक रूप से, और उस वैविध्य के चलते गुण कर्म के अनुसार 4 वर्ण की व्यवस्था। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। और दशहरी वाला जो है तो वहां दशहरी लगेगा, वहां फिलहाल अल्फांसो नहीं लगेगा। तो ये गुण आनुवंशिक होते हैं, और गुण के अनुसार कर्म करे व्यक्ति। गुण हम सब एक इनर क्वालिटीज के साथ पैदा होते हैं।